प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही जश्न में डूबे कार्यकर्ता, देर रात तक जगह जगह हुई आतिशबाजी, बांटी गई मिठाई। बता दें कि भारत के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेते ही अतरौलिया में वरिष्ठ भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा के नेतृत्व में नगर पंचायत स्थित उनके आवास पर, रोडवेज स्थित अस्थायी भाजपा कार्यालय पर तथा पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र निषाद के आवास पर जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। आतिशबाजी का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष लालगंज चंद्रजीत तिवारी ने कहा कि भारत की महान जनता ने नेहरू के बाद तीसरी बार देश की कमान मोदी जी को सौंपकर मोदी जी ने जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, उस सपने को पूरा करके भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करेंगे। मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस सबके प्रयास से उसे नारे के तहत भारत में अनेकता में एकता की जो संस्कृति रही है, उसकी पूरी दुनिया में सरताज बनाने का कार्य मोदी जी करेंगे। भाजपा नेता फूलचंद यादव ने कहा कि सबसे शक्तिशाली पूरी दुनिया में जिस नेता का नाम है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए है। देश की महान जनता के आदर्श नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके व भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके आज देश की पुनः तीसरी बार सत्ता सौंपी है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार भारत की शपथ ले रहे हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, रामचंद्र जायसवाल, हरिभान पांडे, आनंद तिवारी, घनश्याम पांडे, धर्मेंद्र निषाद, राजू, शिवपूजन तिवारी, साधु शुक्ला, रामरतन पांडे, ब्रिजेश पांडे, अनिल पांडे, नरसिंह वर्मा, बो पांडे, निखिल पांडे, रमेश तिवारी, रामाज्ञा पांडे आदि मौजूद रहे। सबसे शक्तिशाली पूरी दुनिया में जिस नेता का नाम है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं और पूरे देश की महान जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके आज देश की पुनः तीसरी बार सत्ता सौंपी है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार ये भारत की शपथ ले रहे हैं। जहां तक के विकास के सवाल के बारे में है, कोई बात छिपी नहीं हुई है। देश की एकता, अखंडता, भारत की संप्रभुता और पूरी दुनिया में जो भारत का डंका पिटा है और नरेंद्र मोदी जी के सत्ता और शासन और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। जहाँ तक 400 नारे की बात है, वो एक स्लोगन नारा था, लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर गठबंधन के तहत 300 से ऊपर राजग की सीटें आई हैं और सारे लोगों ने मिलकर के पुनः देश की सत्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सौंपी है। जो देश की सत्ता दे करके मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को विकसित भारत और अखंड भारत माँ की सेवा के लिए पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। मुझे आशा और विश्वास है आने वाले दिनों में सन 1947 तक हिंदुस्तान दुनिया की आर्थिक दृष्टि से और दुनिया के विकसित के रूप में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर होगा। मुझे आशा और विश्वास है। तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, क्या उम्मीद है और क्या करेंगे? भारत की महान जनता ने नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता के बाद, नेहरू के बाद तीसरी बार देश की कमान सौंपकर मोदी जी को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करके भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की अपने इस तीसरे कार्यकाल में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना को साकार करें। जो एक नारा था कि 405 सीटें तो नहीं आई, लेकिन सभी दलों ने उन्हें अपना नेता चुना है। अब की बार क्या उम्मीदें हैं लोगों को, पहले से बेहतर होगा या क्या होगा उसके बाद? जो मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से, उस नारे के तहत भारत को जो एकता, अनेकता में एकता का जो संदेश हमारी संस्कृति रही है, उसको पूरे दुनिया में भारत वसुधैव कुटुंबकम करो, भारत को फिर से पूरी दुनिया का सरताज बनाने का काम करेंगे और पूरी देश की जनता, सारी पार्टियों ने मिलकर के जिनको समर्थन दिया है, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री रूप में जो शपथ ले रहे हैं, वो विकसित राष्ट्र की शपथ को पूरा करें।